नमस्कार दोस्तों, उपकार पब्लिक माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के हिंदी का पद्य खंड में से प्रथम जो अध्याय है सूरदास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले हम सूरदास का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और कहा जाता है कि सूर सूर शशि तुलसी उडगन केशव दास, अब के कवि खदोत समान जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यानी हिंदी साहित्य का जो ब्रह्मांड है, हिंदी साहित्य का जो संसार है, इसके अंदर सूरदास को सूर की उपमा दी है, अर्थात सूर्य के समान सूर्य की उपमा दी है, और तुलसीदास को चंद्रमा की। सूर सूर शशि तुलसी उडगन केशव दास, अब के कवि खदोत समान जहाँ तहाँ करत प्रकाश। बाद के जो कवि है, आजकल के कवि है, उनको खदोत अर्थात जुगनू के बराबर माना है, जो थोड़ा बहुत अपना सहयोग दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो सूरदास का जन्म विक्रम संवत 1540 ईस्वी में रूनकता, जो आगरा और मथुरा के बीच है, वहाँ, और कुछ विद्वान इनका जन्म सिही नामक ग्राम जो दिल्ली के निकट है उसको मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास था, जो कि शाश्वत ब्राह्मण थे। वहीं पर ये दिल्ली के पास में अपने साहित्य के प्रभु के भजन वगैरह गाते थे, और फिर गुरु वल्लभाचार्य के से जब इनका संपर्क हुआ तो ये मथुरा आ गए और गऊ घाट पे बैठ करके कृष्ण की भक्ति क्या करते, वल्लभ संप्रदाय से ये दीक्षित हो गए थे। इनकी मृत्यु 1583-84 ईस्वी के आसपास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं, सूर सागर, जिसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु अभी वर्तमान में 7-8 हज़ार ही प्राप्त हो रहे हैं हमें, जिसके अंदर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। फिर दूसरी इनकी जो मुख्य रचना है सूर सहारावली, और तीसरी साहित्य लहरी। सगुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि है सूरदास, इनमें वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने श्रृंगार रस का भी अपनी रचनाओं में भी, श्रृंगार के दोनों ही जो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। ये अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। अष्टछाप क्या है कि वृंदावन में जो कृष्ण का मंदिर होता है, उसमें 8 प्रमुख कवियों को स्थान दिया गया, जो अपने भक्ति के अलग अलग समय में बैठ करके वो अपनी भक्ति करते थे। इनमें से 4 कवि वल्लभाचार्य के जो पुत्र विट्ठल जी, जिन्होंने इस अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में, 4 कवि उनके शिष्य थे और 4 कवि है जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जिनमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास जी। तो सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। तो ये इनका थोड़ा सा परिचय ले लिया। अब इसके बाद में हम जो आपके अध्याय में प्रथम अध्याय है सूरदास, जो भ्रमर गीत में से लिया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे अध्याय करेंगे।